राधे राधे प्रिय भक्तों, प्रेम से बोलिए राधे राधे। आज का यह सत्संग केवल सुनने के लिए नहीं है, इसे अपने हृदय में उतारने के लिए सुनिएगा, क्योंकि जो बात आज मैं आपको बताने जा रहा हूं वो केवल आपके वर्तमान दुख को समझाने के लिए नहीं है, बल्कि आपके पूरे जीवन को देखने का नजरिया बदल सकती है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, आज एक भी शब्द छोड़िएगा मत, एक भी वाक्य को हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आज जो बात आपके कानों से होकर आपके हृदय तक पहुंचे, वही बात आने वाले समय में आपके टूटते हुए मन को संभाल ले। वही बात आपको उस समय शक्ति दे दे जब आपको लगे कि अब सब कुछ समाप्त हो चुका है। क्योंकि मैं जानता हूं इस समय बहुत से लोग ऐसे हैं जो भीतर से टूट चुके हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो बाहर से मुस्कुरा रहे हैं लेकिन भीतर रो रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो दिन भर लोगों के बीच रहते हैं लेकिन रात होते ही अकेलेपन के अंधेरे में डूब जाते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो हर दिन संघर्ष कर रहे हैं लेकिन उनकी मेहनत का फल उन्हें दिखाई नहीं दे रहा। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने जीवन में इतना दर्द सह लिया है कि अब उन्हें स्वयं पर भी विश्वास नहीं रह गया, और शायद आप भी उन्हीं लोगों में से एक हैं। शायद आपके जीवन में भी ऐसी परेशानियां चल रही हैं जिनके बारे में आप किसी से खुलकर बात नहीं कर पाते। शायद आपके चेहरे पर मुस्कान है लेकिन आपका दिल हर दिन रोता है। शायद आपने किसी अपने को खोया है, शायद किसी ने आपका विश्वास तोड़ा है, शायद आपकी मेहनत बार बार असफल हुई है, शायद आपके सपने टूटे हैं, शायद आपने उन लोगों के लिए सब कुछ किया जिन्होंने अंत में आपको अकेला छोड़ दिया। ऐसी तूस के अपने प्रभु बनाना छोड़ दिया, खारा कर दी गई होगा। और आज आप भगवान से पूछते हैं, हे प्रभु, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे इतना दुख मिला? मैंने किसका बुरा किया था कि मेरी जिंदगी में इतनी कठिनाइयां आ गई? क्यों हर बार जब मैं संभलने की कोशिश करता हूं तब कोई नई परेशानी सामने खड़ी हो जाती है? क्यों जब मैं उम्मीद करता हूं कि अब सब ठीक हो जाएगा तभी जीवन मुझे फिर किसी नए दर्द से मिला देता है? अगर आपके मन में भी कभी ऐसे प्रश्न उठे हैं तो आज का यह सत्संग आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने वाला हूं जिसे समझ लेने के बाद आप अपने दुख को उसी नजर से नहीं देख पाएंगे जिस नजर से आज तक देखते आए हैं। आज मैं आपको वह नियम बताने वाला हूं जिसे शास्त्रों ने हजारों वर्ष पहले बताया था, जिसे ऋषियों ने जाना था, जिसे संतों ने समझा था और जिसे समझकर अनगिनत लोगों ने अपने जीवन की दिशा बदल दी। और वह नियम सरल है, जितना गहरा दुख होगा उतनी बड़ी सफलता होगी, जितनी बड़ी परीक्षा होगी उतना बड़ा पुरस्कार होगा, जितना बड़ा संघर्ष होगा उतनी बड़ी विजय होगी, और जितना ज्यादा भगवान आपको तपाएंगे उतना ही ज्यादा आपको चमकाएंगे। सुनने में यह बात सरल लग सकती है लेकिन इसके पीछे जीवन का सबसे बड़ा सत्य छिपा हुआ है। देखिए, प्रकृति का एक नियम है कि जो जितना नीचे जाता है वह उतना ही ऊपर उठता है। आपने कभी तीर को चलते हुए देखा होगा। जब धनुष से तीर छोड़ा जाता है तो उससे पहले उसे पीछे खींचा जाता है, और जितना ज्यादा पीछे खींचा जाता है उतना ही दूर वो आगे जाता है। अब जरा अपने जीवन को देखिए, आज जो परिस्थितियां आपको पीछे धकेल रही हैं, जो आपको रोक रही हैं, जो आपको गिरा रही हैं, जो आपको तोड़ रही हैं, क्या पता वही आपको इतनी दूर ले जाने की तैयारी कर रही हो जिसकी आपने कभी कल्पना भी न की हो। लेकिन समस्या ये है कि जब मनुष्य पीछे खींचा जा रहा होता है तब उसे दिखाई नहीं देता कि आगे कितना बड़ा विस्तार उसका इंतजार कर रहा है। उसे केवल दर्द दिखाई देता है, उसे केवल संघर्ष दिखाई देता है, उसे केवल अंधेरा दिखाई देता है, और इसी कारण वह घबरा जाता है। वह सोचता है कि भगवान उससे नाराज हैं, वो सोचता है कि उसकी किस्मत खराब है, वो सोचता है कि शायद अब उसके लिए कुछ अच्छा बचा ही नहीं। लेकिन प्रिय भक्तों, सच्चाई बिल्कुल अलग है। बहुत बार जो हमें विनाश दिखाई देता है वही हमारे निर्माण की शुरुआत होता है। बहुत बार जो हमें अंत दिखाई देता है
वही हमारी नई शुरुआत होती है। बहुत बार जो हमें सजा दिखाई देती है वही भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद होती है, लेकिन उस समय हम इसे पहचान नहीं पाते, क्योंकि हम दर्द को देखते हैं, उद्देश्य को नहीं। हम आंसुओं को देखते हैं, परिवर्तन को नहीं। हम संघर्ष को देखते हैं, लेकिन उसके पीछे छिपी हुई सफलता को नहीं देख पाते। और यही कारण है कि बहुत से लोग अपनी यात्रा के बीच में ही हार मान लेते हैं। वह उस समय रुक जाते हैं जब उन्हें थोड़ा और आगे बढ़ना चाहिए था। वह उस समय टूट जाते हैं जब उनकी सबसे बड़ी जीत उनका इंतजार कर रही होती है। वह उस समय शिकायत करने लगते हैं जब भगवान उनके लिए कुछ असाधारण तैयार कर रहे होते हैं। प्रिय भक्तों, आज मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू करें। आज मैं चाहता हूं कि आप अपने दुख को दुश्मन नहीं बल्कि शिक्षक मानना शुरू करें, क्योंकि हर दुख अपने साथ कोई न कोई संदेश लेकर आता है। हर दर्द आपको कुछ सिखाने आता है, हर परीक्षा आपको अगले स्तर के लिए तैयार करने आती है, और हर आंसू आपके भीतर कुछ ऐसा बना रहा होता है जो सुख कभी नहीं बना सकता। इसलिए आज अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि अभी हमने केवल इस सत्य का द्वार खोला है। अभी तो आपको वह रहस्य समझना बाकी है जो आपके जीवन के सबसे कठिन दिनों को भी अर्थ दे देगा। अभी आपको यह समझना बाकी है कि क्यों भगवान अपने सबसे प्रिय लोगों को सबसे कठिन रास्तों से गुजारते हैं। अभी आपको यह जानना बाकी है कि क्यों आपका आज का दर्द आपके आने वाले कल की सबसे बड़ी शक्ति बनने वाला है। तो मन को शांत रखिए, हृदय को खोलिए और इस सत्संग को केवल सुनिए मत, महसूस कीजिए, क्योंकि हो सकता है आज भगवान इसी माध्यम से आपसे कुछ कहना चाहते हो। अब जरा गहराई से समझिए, क्योंकि जो बात अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वही इस पूरे सत्संग का हृदय है। देखिए, संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वे जो कठिनाइयों को देखकर टूट जाते हैं, और दूसरे वे जो कठिनाइयों को देखकर समझ जाते हैं कि भगवान उनके जीवन में कुछ बड़ा करने वाले हैं। अंतर केवल सोच का होता है, परिणाम पूरी जिंदगी बदल देता है। आज यदि आपके जीवन में एक साथ कई परेशानियां चल रही हैं, यदि ऐसा लग रहा है कि एक समस्या समाप्त नहीं होती और दूसरी सामने खड़ी हो जाती है, यदि आपको लग रहा है कि भगवान आपकी सुन ही नहीं रहे, तो जरा धैर्य रखिए और इस सत्य को समझिए। भगवान कभी भी किसी मनुष्य को उसकी क्षमता से अधिक बोझ नहीं देते। वह उतना ही भार देते हैं जितना उठाकर वह व्यक्ति और मजबूत बन सके। लेकिन जब हम उस प्रक्रिया के बीच में होते हैं तब हमें केवल दर्द दिखाई देता है। ठीक वैसे ही जैसे एक बीज को मिट्टी के भीतर केवल अंधेरा दिखाई देता है। जरा उस बीज की स्थिति की कल्पना कीजिए। उसे मिट्टी के नीचे दबा दिया गया है, चारों ओर अंधेरा है, ऊपर से मिट्टी का भार है, न कोई प्रकाश, न कोई खुला आकाश। यदि बीज सोच सकता तो शायद वो ये कहता, हे भगवान, मैंने ऐसा क्या अपराध किया कि मुझे इस अंधेरी जगह में कैद कर दिया गया। मैं तो पहले खुली हवा में था, फिर मुझे यहां क्यों दबा दिया गया। लेकिन प्रिय भक्तों, बीज को यह नहीं पता होता कि यह अंधेरा उसकी सजा नहीं है, यह उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन है। यहीं से उसके भीतर नई शक्ति जन्म ले रही है, यहीं से उसकी जड़ें बन रही हैं, यहीं से उसका विस्तार शुरू हो रहा है। और कुछ समय बाद वही बीज जो अंधेरे में दबा हुआ था, धरती को चीरकर बाहर निकलता है, आकाश की ओर बढ़ता है और एक दिन विशाल वृक्ष बन जाता है। आज आपकी स्थिति भी शायद उसी बीज जैसी है। आपको लग रहा होगा कि सब कुछ खत्म हो रहा है, लेकिन हो सकता है सब कुछ शुरू हो रहा हो। आपको लग रहा होगा कि आप दबाए जा रहे हैं, लेकिन हो सकता है भगवान आपकी जड़ें मजबूत कर रहे हो। आपको लग रहा होगा कि अंधेरा बढ़ रहा है, लेकिन हो सकता है
नई सुबह जन्म लेने की तैयारी कर रही हो। और यही वह बात है जिसे अधिकांश लोग समझ नहीं पाते। वह अंधेरे को अंत समझ लेते हैं, जबकि वह केवल शुरुआत होती है। देखिए, जब सोने को शुद्ध करना होता है तो उसे आग में डाला जाता है, बहुत तेज आग में, इतनी तेज कि साधारण धातु पिघल जाए। उस समय यदि सोना बोल सकता तो शायद वो कहता, हे भगवान, ये कैसी पीड़ा है, ये कैसी जलन है, मुझे क्यों तपाया जा रहा है। लेकिन सोना नहीं जानता कि ये आग उसे नष्ट नहीं कर रही, ये उसे शुद्ध कर रही है, उसके भीतर छिपी अशुद्धियों को बाहर निकाल रही है। और जब सारी अशुद्धियां निकल जाती हैं तब वही सोना अत्यंत मूल्यवान बन जाता है। प्रिय भक्तों, आज आप जिस दुख से गुजर रहे हैं वह भी ऐसी ही अग्नि है। भगवान आपको जला नहीं रहे, भगवान आपको बना रहे हैं, भगवान आपको तोड़ नहीं रहे, भगवान आपको गढ़ रहे हैं, भगवान आपको समाप्त नहीं कर रहे, भगवान आपको नया स्वरूप दे रहे हैं। लेकिन इसके लिए धैर्य चाहिए, बहुत धैर्य चाहिए। क्योंकि जो लोग बीच में हार मान लेते हैं वे उस परिवर्तन को कभी नहीं देख पाते जो उनके लिए तैयार किया गया था। याद रखिए, सबसे अंधेरी रात के बाद ही सबसे सुंदर सुबह आती है, और सबसे कठिन संघर्ष के बाद ही सबसे बड़ी विजय आती है। शास्त्रों में भी यही बताया गया है। भगवान श्री राम को देखिए, यदि भगवान चाहते तो उन्हें कभी वनवास नहीं मिलता, लेकिन मिला। 14 वर्षों का वनवास मिला, राजमहल छोड़ना पड़ा, अपनों से दूर जाना पड़ा, कष्ट सहने पड़े, लेकिन वही वनवास उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने वाला बना। यदि वनवास न होता तो शायद दुनिया उन्हें उस रूप में कभी न जान पाती। पांडवों को देखिए, धर्म उनके साथ था, श्री कृष्ण उनके साथ थे, फिर भी उन्हें वनवास मिला, अपमान मिला, संघर्ष मिला, बार बार परीक्षाएं मिली। लेकिन उन्हीं परीक्षाओं ने उन्हें महाभारत की विजय के योग्य बनाया। मीराबाई को देखिए, उन्होंने केवल भगवान से प्रेम किया, फिर भी उन्हें जहर दिया गया, उन्हें तिरस्कार मिला, उन्हें असंख्य कष्ट सहने पड़े, लेकिन आज सदियों बाद भी दुनिया उन्हें याद करती है। क्यों? क्योंकि उनका दर्द उन्हें भगवान की ओर निकट ले गया। और जो भगवान के निकट पहुंच जाता है उसे संसार की हार भी जीत सकती है। प्रिय भक्तों, जीवन का एक और गहरा सत्य समझिए, दुख केवल आपको मजबूत नहीं बनाता, दुख आपको संवेदनशील भी बनाता है। जिस व्यक्ति ने कभी दर्द नहीं देखा वह दूसरों के दर्द को नहीं समझ सकता। जिसने कभी आंसू नहीं बहाए वह किसी रोते हुए व्यक्ति को सच्ची सांत्वना नहीं दे सकता। जिसने कभी अकेलापन नहीं झेला वह किसी अकेले इंसान की पीड़ा नहीं समझ सकता। इसीलिए भगवान कुछ लोगों को दर्द का अनुभव कराते हैं ताकि वे केवल सफल ना बने बल्कि संवेदनशील भी बने, केवल मजबूत ना बने बल्कि दयालु भी बने, केवल बड़े ना बने बल्कि दूसरों के लिए उपयोगी भी बने। और शायद भगवान आपके साथ भी यही कर रहे हैं। शायद वो आपको केवल सफलता के लिए तैयार नहीं कर रहे, शायद वह आपको किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे हैं। क्योंकि हर व्यक्ति केवल अपने लिए नहीं जन्म लेता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी कहानी हजारों लोगों के लिए प्रेरणा बनती है। प्रिय भक्तों, जीवन का एक और गहरा सत्य समझिए, दुख केवल आपको मजबूत नहीं बनाता, दुख आपको संवेदनशील भी बनाता है। जिस व्यक्ति ने कभी दर्द नहीं देखा वह दूसरों के दर्द को नहीं समझ सकता। जिसने कभी आंसू नहीं बहाए वह किसी रोते हुए व्यक्ति को सच्ची सांत्वना नहीं दे सकता। जिसने कभी अकेलापन नहीं झेला वह किसी अकेले इंसान की पीड़ा नहीं समझ सकता। इसीलिए भगवान कुछ लोगों को दर्द का अनुभव कराते हैं ताकि वे केवल सफल ना बने बल्कि संवेदनशील भी बने, केवल मजबूत ना बने बल्कि दयालु भी बने, केवल बड़े ना बने बल्कि दूसरों के लिए उपयोगी भी बने। और शायद भगवान आपके साथ भी यही कर रहे हैं।
शायद वो आपको केवल सफलता के लिए तैयार नहीं कर रहे, शायद वह आपको किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति केवल अपने लिए नहीं जन्म लेता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी कहानी हजारों लोगों के लिए प्रेरणा बनती है, शक्ति से जोड़ने के लिए है, जो हर दुख से बड़ी है। देखिए, जीवन में एक समय ऐसा आता है जब मनुष्य पूरी तरह थक जाता है। वह लड़ते लड़ते थक जाता है, समझाते समझाते थक जाता है, अपनों को मनाते मनाते थक जाता है, उम्मीद करते करते थक जाता है, और फिर एक दिन वो चुप हो जाता है। बाहर से नहीं, भीतर से वो मुस्कुराता तो है, लेकिन मन नहीं मुस्कुराता। वह लोगों के बीच बैठता तो है, लेकिन भीतर अकेला होता है। वह काम करता तो है, लेकिन उसका हृदय कहीं और भटक रहा होता है। यदि आप भी कभी इस स्थिति से गुजरे हैं तो समझिए कि आप अकेले नहीं हैं। दुनिया के लगभग हर महान व्यक्ति ने अपने जीवन में यह समय देखा है, लेकिन अंतर यह था कि उन्होंने उस समय हार नहीं मानी, उन्होंने उस अंधेरे को अपनी मंजिल नहीं माना, उन्होंने उस दर्द को अंतिम सत्य नहीं माना, उन्होंने भगवान का हाथ पकड़े रखा। और यही कारण है कि उनका दुख इतिहास बन गया और उनकी कहानी प्रेरणा बन गई। प्रिय भक्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, भगवान कभी भी किसी व्यक्ति को बिना उद्देश्य के कष्ट नहीं देते। हर पीड़ा का एक कारण होता है, हर आंसू का एक अर्थ होता है, हर संघर्ष के पीछे एक छिपा हुआ आशीर्वाद होता है। समस्या केवल इतनी है कि जब हम दर्द में होते हैं तब हमें वह आशीर्वाद दिखाई नहीं देता, क्योंकि उस समय हमारी आंखों में आंसू होते हैं और आंसू बहुत बार सत्य को धुंधला कर देते हैं। लेकिन समय बीतने के बाद जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तब समझ आता है कि जो हुआ वो हमारे खिलाफ नहीं था, वह हमारे लिए था। जिस व्यक्ति ने आपको छोड़ा उसने आपको आत्मनिर्भर बनाना सिखाया, जिस असफलता ने आपको रुलाया उसने आपको मजबूत बनाया, जिस नुकसान ने आपको तोड़ा उसी ने आपको जीवन की सच्चाई दिखाई, और जिस दुख को आप अभिशाप समझ रहे थे वही आपके जीवन का सबसे बड़ा वरदान निकला। यही जीवन का रहस्य है। भगवान बहुत बार आशीर्वाद को कठिनाइयों के वस्त्र पहनाकर भेजते हैं, इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति केवल परिस्थिति नहीं देखता, वह उसके पीछे छिपा संदेश भी समझने की कोशिश करता है। प्रिय भक्तों, एक और बहुत गहरी बात समझिए, जब जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब मनुष्य भगवान को भूल सकता है, लेकिन जब जीवन कठिन होता है तब वो भगवान को पुकारता है। जब सारे सहारे छूट जाते हैं तब वह परम सहारे को खोजता है। जब सारी दिशा बंद हो जाती हैं तब वह ऊपर देखता है और उसी क्षण उसकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। इसलिए बहुत बार दुख हमें वहां पहुंचा देता है जहां सुख कभी नहीं पहुंचा सकता। सुख हमें संसार के करीब लाता है, दुख हमें भगवान के करीब लाता है। सुख में हम लोगों को खोजते हैं, दुख में हम प्रभु को खोजते हैं। सुख में हम बाहर देखते हैं, दुख में हम भीतर उतरते हैं। और जो व्यक्ति अपने भीतर उतर गया उसने जीवन का सबसे बड़ा खजाना पा लिया, क्योंकि संसार की सबसे बड़ी जीत बाहर नहीं भीतर होती है। जिस दिन आप अपने मन पर विजय पा लेते हैं उस दिन दुनिया की कोई हार आपको तोड़ नहीं सकती। जिस दिन आपका विश्वास परिस्थितियों से बड़ा हो जाता है उस दिन कोई परिस्थिति आपको हरा नहीं सकती। और जिस दिन आपका संबंध भगवान से गहरा हो जाता है उस दिन संसार की कोई शक्ति आपको अकेला नहीं कर सकती। इसीलिए प्रिय भक्तों, आज यदि आपके जीवन में कठिन समय चल रहा है तो घबराइए मत। हो सकता है कि भगवान अभी आपको ऊंचाई के लिए तैयार कर रहे हो सकता है कि वह आपके भीतर ऐसी शक्ति पैदा कर रहे हो जिसकी आपको अभी आवश्यकता समझ में नहीं आ रही। हो सकता है कि वह आपको उस मंजिल के योग्य बना रहे हो जिसके बारे में आपने वर्षों पहले प्रार्थना की थी। याद रखिए, बड़ा वृक्ष बनने से पहले बीज को मिट्टी में दबना पड़ता है,
चमकदार सोना बनने से पहले धातु को आग में तपना पड़ता है। सुंदर मूर्ति बनने से पहले पत्थर को छेनी के प्रहार सहने पड़ते हैं। और महान व्यक्ति बनने से पहले मनुष्य को संघर्षों से गुजरना पड़ता है। ये प्रकृति का नियम है, ये ईश्वर की व्यवस्था है और इस व्यवस्था में कोई गलती नहीं होती। इसीलिए आज अपने दुख को देखकर ये मत कहिए कि भगवान ने मुझे छोड़ दिया, बल्कि यह कहिए, प्रभु शायद आप मुझे तैयार कर रहे हैं, प्रभु शायद आप मुझे मजबूत बना रहे हैं, प्रभु शायद अभी मैं आपकी योजना को समझ नहीं पा रहा, लेकिन मुझे आप पर विश्वास है। मैं हार नहीं मानूंगा, मैं टूटूंगा नहीं, मैं शिकायत नहीं करूंगा, मैं आपके साथ चलूंगा, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। और प्रिय भक्तों, विश्वास मानिए, जब कोई व्यक्ति ऐसी प्रार्थना करता है तब भगवान उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते। फिर धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगती हैं, रास्ते खुलने लगते हैं, असंभव संभव होने लगता है। जो लोग कभी साथ नहीं थे वही सम्मान देने लगते हैं, जो सपने टूट चुके लगते थे वही पूरे होने लगते हैं। और तब मनुष्य समझता है कि भगवान देर कर सकते हैं लेकिन अंधेर नहीं करते। उनकी घड़ी अलग होती है, उनकी योजना अलग होती है, उनका समय अलग होता है, लेकिन जब वह देते हैं तो उम्मीद से कहीं अधिक देते हैं। और शायद यही कारण है कि आज तक किसी भी सच्चे भक्त का विश्वास व्यर्थ नहीं गया। कभी जल्दी मिला, कभी देर से मिला, लेकिन मिला अवश्य। इसीलिए आज मैं आपसे कहता हूं, अपने आंसुओं को व्यर्थ मत समझिए, अपनी पीड़ा को बेकार मत समझिए, अपने संघर्ष को अभिशाप मत समझिए, क्योंकि यही संघर्ष एक दिन आपकी पहचान बनेगा, यही दर्द आपकी शक्ति बनेगा, यही आंसू आपकी सफलता की कहानी लिखेंगे। और जिस दिन आपकी जीत होगी उस दिन आप पीछे मुड़कर अपने दुख को धन्यवाद देंगे। आप कहेंगे, धन्यवाद उस दर्द को जिसने मुझे मजबूत बनाया, धन्यवाद उन कठिनाइयों को जिन्होंने मुझे भगवान के करीब पहुंचाया, धन्यवाद उन आंसुओं को जिन्होंने मेरे अहंकार को धो दिया, धन्यवाद उन संघर्षों को जिन्होंने मुझे वह बनाया जो आज मैं हूं। और सबसे बड़ा धन्यवाद भगवान को जिन्होंने मुझे चुना, जिन्होंने मुझे संभाला, जिन्होंने मुझे गिरने दिया लेकिन टूटने नहीं दिया, जिन्होंने मुझे रुलाया लेकिन अकेला नहीं छोड़ा, जिन्होंने मुझे तपाया ताकि मैं चमक सकूं। और आज यदि आप इस सत्संग को सुन रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि अभी इसी क्षण अपने हृदय में एक संकल्प लीजिए कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, मैं विश्वास नहीं छोड़ूंगा, मैं धैर्य नहीं छोड़ूंगा, मैं भगवान का हाथ नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मेरा आज चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, मेरा कल भगवान के हाथ में है। और भगवान के हाथों में दिया गया भविष्य कभी बुरा नहीं हो सकता। तो मुस्कुराइए, थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा और विश्वास रखिए, क्योंकि संभव है कि जिस चमत्कार की आप वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे हैं वह आपकी ओर बढ़ रहा हो। संभव है कि आपकी सबसे बड़ी सफलता आपके सबसे बड़े दुख के ठीक दूसरी तरफ खड़ी हो। और संभव है कि बहुत जल्द आप स्वयं कहें, सच में दुख जितना गहरा था सफलता उतनी ही बड़ी मिली। प्रेम से बोलिए, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।